नमस्कार, मैं विपिन कुमार एक बार फिर आप सभी का इफेक्टिव मैथ में स्वागत करता हूं। प्रॉफिट लॉस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम टाइप 4 पढ़ेंगे। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे एग्जाम में आए हैं, वो सारे करेंगे। तो क्वेश्चनों के साथ देखते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये रहा। ये किस में आया? CHSL 2000 किस एग्जाम में आता है? हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे इसमें बोला गया है, कुछ ऐड ऑन नहीं करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे ही करेंगे। ठीक है। तो क्या बोलता है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल। 70 वस्तु का लागत मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के लागत। तो 70 वस्तु का लागत मूल्य यानी कि लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द 40 का सेलिंग प्राइस। 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के अलावा तो जो बोला गया वो करते हैं। अब देखो, एस पी आ जाएगा, इसके नीचे ही चल जाएगा इधर। तो सीपी के नीचे आ जाएगा एसपी, और 40 इधर ही रख दो। 70 लिया उधर, ऐसे जीरो काट दो। यानी चार वाली चीजें तो सात की जा रही है, तो तीन का तो प्रॉफिट हो रहा है। तीन का प्रॉफिट कितने पे? तीन का प्रॉफिट आपका 4 पे। यानी 75% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आया सीजीएल के टायर 2 2020 में आया। ठीक है। वो क्या बोला कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, ये कैसे हो गया? एक मिनट रुको। कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट परसेंट कैसे आ सकती है? यहाँ पे ना एसपी करो, क्वेश्चन गलत है ये। सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पे विक्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य और आस वस्तु के क्रय मूल्य। ठीक है। अब देखो, तो क्या बोल रहा है? इफ द एसपी ऑफ 7 आर्टिकल, कि 7 आर्टिकल की जो एसपी है वो बराबर है 8 वस्तु के सीपी के बराबर। बस। तो एसपी और सीपी है ना। मैं सीपी को नीचे लिया तो उसको लिया था। बस। एसपी आ जाएगी 8 यानी सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हो जाएगी यानी 7। यानी अगर कोई चीज तुम्हें कॉस्ट प्राइस यानी लागत, तुम्हें कितने की लागत लग रही है किसी को बनाना, अगर कोई चीज तुम्हें 7 की पड़ती है और तुम 8 की बेचते हो, तो दूसरा की प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो एक एक का प्रॉफिट है 7 पे तो पड़ी है, तो 7 का रखेंगे नीचे। और ये लगा, 14 सत्ते 98, 2 बच गया, फिर 2 बचेगा 7 दूनी 14, यानी 14 पर 28, तो कितना रहेगा हमारा? ये आ जाएगा 14.3% का तुम्हें प्रॉफिट होगा। ठीक, ये देखो टायर 2 में है। ठीक है। तो क्या है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, 5 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है इज इक्वल टू, बराबर है किसके? 6 टाइम द कॉस्ट प्राइस के 6 टाइम कर दिया, बस जो बोला गया वैसे वैसे कर। 5 वाली चीज 6 में जा रही है, एक का प्रॉफिट 5 पे 20%, यानी 20% का तुम्हें क्या है प्रॉफिट होगा। आंसर डी। ठीक है, देखो एसएससी के फेज 9 2022 में है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। वो क्या बोल रहा है? अ फ्रूट वेंडर, देखो कहने का मतलब सारे क्वेश्चनों को क्या है, अगर कोई में से बोल दूं कि इतनी सारी सीपी लेके आते इसमें इतना बेच देता हूँ, तो मुझे सबका पैसा मिल जाता है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? फ्रूट वेंडर रिकवर द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंज, बोलते हैं 95 की जो कॉस्ट, ये मान लो 95, पूरे के पूरे 95 बंदा गया होगा बाजार में, कुछ सेब खरीद के लाया होगा, कुछ भी खरीद के लाया होगा। अब क्या करता है, इसमें से खाली ना वो 80 बेच देता है। इसमें से क्या करता है, 80 क्या करता है, सेल कर देता है। जब वो सेल करता है ना, तो पूरे 95 के पैसे निकाल देता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, यानी 80 का बेच रहा है, इसका मतलब 80 का बेच रहा है। इसका 80 का जो एसपी है वो 95 के सीपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी और एसपी पता चल जाएगा। सीपी कितना रहेगा? 80, और ये कितना आ रहेगा? 95।
अरे 5 से काट दो। ठीक। अब देखो 16 वाली चीज अगर तुम्हारी, 16 वाली चीज अगर तुम्हारी 19 में जाएगी तो कितने का प्रॉफिट होगा? 3। तो 3 का प्रॉफिट कितने का होगा? 16 का। इसको काटो, 4 से काटो, तो 4 से काटोगे तो 25, और 4 से काटोगे, सॉरी यार, 4 से काटोगे तो आ रहा आपका 4, 4 चौक 16, 4 काटोगे 25। ठीक है, तो आएगा 75 बटे में 4, 4 को उससे काटो, 18 चौक 72, तीन तीन बच जाएगा, 3 बचेगा तो एक पॉइंट लगा के इधर जी जीरो का 4 28 और 4 पंजे 20, यानी 18.75 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। चलो अब वो क्या बोल रहा है? बाय सेलिंग 92 kg ऑफ wheat, a person gain the selling price of 12 kg of it, is gain percentage। अब वो क्या कह रहा है? एक व्यक्ति क्या करता है, 92 किलोग्राम गेहूं बेच देता है। जैसे 92 किलोग्राम गेहूं बेचेगा तो उसमें 12 किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य का जो जो बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 12 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। एक बात बताओ, तुम अगर कुछ बाजार से चीज, मैंने कहा अगर मैं बाजार से 100 रुपए की चीज लेकर आऊंगा, पर और मैं से 120 का भी बेच दूंगा, तो मुझे 20 का प्रॉफिट आएगा। अब क्वेश्चन वो बोल क्या रहा है कि जब वो किसी वस्तु को कितने का बेचे, ऐसे मान लो तुम बोलोगे मैं बाजार गया, मैंने 120 रुपए की कोई चीज बेची है। अब तुम 120 रुपए की चीज बेच के तो आ रहे हो, पर तुम इसमें से अपने पैसे भी तो माइनस करोगे, तुम्हारे 100 रुपए भी तो लगाए, तुम ये भी तो पता लगाओगे। तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि तुम्हें 20 का प्रॉफिट हो। यानी अगर तुम बाजार गए और तुमने अगर 92 किलोग्राम गेहूं बेचा है, 92 किलोग्राम आटा या गेहूं कुछ भी बेचा हो, 92 किलोग्राम जब तुम बेच के आ रहे हो, तुम्हें कुछ पैसे मिल रहा है। अगर तुम 92 किलोग्राम बाजार में कुछ चीज बेच रहे हो, उस 92 किलोग्राम में तुमने भी तो पैसा लगाया है। 92 किलोग्राम तुमने ही तो पैसे लगाए, ये तो है नहीं कि 92 किलोग्राम तुमने 2,000 का भेजा, 2,000 का प्रॉफिट नहीं, 2,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ। उस 92 किलोग्राम में, उस 92 किलोग्राम की कॉस्ट प्राइस तो जुड़ी हुई, कि तुमने 92 किलोग्राम तुम्हें इतने की पड़ी हुई। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जब मैं 92 की, जब एसपी यानी जब मैं इसको बेचूंगा, सेलिंग प्राइस यानी 92 का सेलिंग प्राइस, जब मैं बेचूंगा, तो मैं सिर्फ 92 की सीपीबी तो माइनस करूंगा, यानी कि जब भी तो पता चलेगा मुझे प्रॉफिट एंड लॉस है। तो वो क्या कह रहा है कि जब तुम 92 किलोग्राम बेच रहे हो, बेचने का मतलब क्या है, तुम्हारे पास 92 किलोग्राम था, तुमने जैसे 92 किलोग्राम बेचा, तो 92 किलोग्राम जब तुम इसको बेचोगे तो 92 की अपनी सीपीवी, अपनी रकम भी तो निकालोगे। ठीक है। अब जो तुम निकाल रहे हो प्रॉफिट और लॉस कर रहे हो, वो क्या कह रहा है, अब जो तुम्हें गेन हो रहा है वो सेलिंग प्राइस के बराबर है, कितने, 12 किलो के सेलिंग प्राइस के बराबर। यही बोल रहा है कि अब तुम 92 किलोग्राम बाजार में बेच रहे हो, अगर तुम 92 किलोग्राम बेचोगे तो 92 की उसमें कॉस्ट है, लागत भी तो लगेगी। तो जब बेच रहे हो उसमें से अपनी लागत निकाल लो, लागत यहाँ से निकाल लोगे माइनस करके। अब प्रॉफिट की किसके बराबर आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है 12 किलोग्राम। वो कहना क्या चाह रहा है कि तुम 92 किलोग्राम बाजार से कोई लेकर आए, तो जब तुमने 92 किलोग्राम में बेच दिया, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ प्रॉफिट हो रहा है 12 की एसपी, यानी 12 के जो सेलिंग प्राइस, अब एक की सेलिंग प्राइस जितने भी हो तुम्हें उसके बराबर 12 के बराबर प्रॉफिट होता है। तो जैसा बोला जाए वैसा वैसे करो, जैसे एग्जाम से बोला गया। अभी देखो, 12 में इधर ले आता हूँ, जब 12 में से 12 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? वहां पर लगता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यह माइनस का बराबर तो साइड जाके प्लस हो जाएगा। यानी ये देखो। ठीक है। अगर बताओ 80 वाले जब तुम 92 की बेच रहे हो, 12 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब तुमसे पर परसेंटेज पूछिए। 12 का प्रॉफिट 80 को रखो, तुम 80 की तो कोई चीज पड़ी, सीपीएम रखते हैं प्रॉफिट के लिए, जब कुछ नहीं बोला था। तो 4 दिया 12, और 4 दूनी 20, सॉरी 4 दूनी 8, और 0 को नीचे क्या है, अब इसको तो काट दो, 20 पंजे, 3 पंजे 15, यानी तुम्हें 15% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक। ये देखो सीएचएसएल के 2020 में आया, तो ये देखो 15% का तुम्हें प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या होगा इसमें वो, कि जब एक दुकानदार 20 चेयर 18,000 में खरीदी, और उन्हें वो बेच रहा है, यानी 20 के 20 बेच रहा है, और तुम क्या करोगे कि जब तुम बाजार गए, तुमने बाजार खरीद के ले गए,
जब तुमने बाजार के अंदर 20 की एफसी, यानी जब तुमने 20 को सेलिंग प्राइस में बेचा होगा, तुम इसमें से अपनी कुछ 20 की सीपी भी तो माइनस करोगे। और जब प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा यहाँ पे चलेगा। यानी कि अब वो क्या बोला कि एक दुकानदार ने 20 कुर्सियां 18,000 में खरीदी। अब वो जाता बाजार में सारी की सारी बेच देगा। अब जैसे बेचेगा तो हम क्या करेंगे, 20 की सेलिंग प्राइस यानी जितने की वो बेच रहा है उसमें से हम उस 20 वस्तु की जो तुम्हें लागत पड़ी है वो माइनस कर देंगे। अब प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा क्या पता चलेगा, जैसे बेचेंगे तो क्या आ रहा है हमारे, उन्हें बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 4 कुर्सियों के बराबर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ तो प्लस का 4 एसपी लिख देंगे। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ। अब मैं इसको देखो इधर लिया, अब तो इसने क्या बोला है, अब हमें देखो 20 की हमें सीपी तो पता है, 20 की सीपी तो पता है, यही तो बोला कि 20 कुर्सी ऐसे इतने की पड़ी, तो हम 20 की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, 18,000। और 20 का तुम एसपी यहीं छोड़ो। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 16 एसपी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का बराबर को सेट जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 को काट दो, 4 चौक 16, और 4 को काट दो 25 होगा। फिर तुम 4 को काट दो, 4 चौक 16, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारी एक की एसपी कितनी आ जाएगी, 45 इंटू में 25। अब तुम 45 इंटू में 25 कर लो, ये देखो, पंजे पंजे 25, 5 और 20 सॉरी। ठीक है, 45 दूनी 90, 1125, यानी एक की सीपी की प्रत्येक की सीपी पूछा तो 1125 करोगे। ठीक है, अगर बोलता सबकी बताओ तो फिर हम लोग से निकाल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। देखो 2023 के प्री में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अब वो क्या पूछ रहा है कि 80 वस्तु तुमने इतने की खरीदी और इतने की बेच दी, 4 विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तुम 80 लाख और 80 बेच दिए, यानी 80 के एसपी में से 80 की जब तुम सीपी माइनस कर रहे हो, तो तुम्हें क्या बता रहा है, कुछ इस तरह की तुम्हें हानि हो रही है। हानि क्या हो रही है, 6 के एसपी के बराबर हानि। और जब हानि होगी तुम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस जो बोला वो करो। अब देखो तुम्हें सीपी कितने का पड़ा है, इतने का पड़ा है, तुम ये यहाँ पे कैलकुलेट दोगे। ठीक, अब ये वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस था, क्योंकि यहाँ पे हानि हुई थी, हानि करेंगे माइनस, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का जगह पे कितना रहेगा, 86 80, यहाँ पे कितना रहेगा, 1 1 1, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इसको 2 से बार, तब एक आ जाएगा, 9 नंबर। ठीक है, और अब इसमें अगर 43 से काट दो, 43 कम 43, और 12 बच गया, यानी 3, जीरो का जीरो। यानी एक की एससी पूछा था, एक की एसपी की तारीख 130। ठीक, ये हमारे 130 हो जाएगा आंसर, आंसर पहला एक, यानी 130। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, किस में आया, टायर 2 में आया 2020 में। अब वो क्या हो रहा है, इन मेडिकल ट्रांजेक्शन 70 टाइम ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी लागत मूल्य का 17 गुना। तो हम लागत मूल्य का क्या करेंगे, 17 गुना इसके बराबर है, लागत मूल्य प्लस विक्रय मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर। यही बोला गया ना, लागत मूल्य विक्रय मूल्य के 8 गुने के बराबर। तुम जो सब बोला वैसे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 17 आ रहे हैं। ठीक, अब ये इधर प्लस का हमारा के माइनस का होगा, माइनस करोगे तो होगा 9 आएगा। 8 वाली चीज जब तुम 9 का बेचोगे, एक का प्रॉफिट होगा कितने में, 8। इससे काटोगे तो 12.5, एक को काटता मैंने बोलता 12.5, 12.5, तो 12.5 का गेन हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला, 25 वस्तु बेचने पर किसी व्यक्ति को 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, लागत मूल्य के बराबर हानि होती है।
तुम 25 लाओगे तो 25 बेचोगे, यानी 25 जब तुम बेचोगे तो 25 की लागत, अपनी 25 की तो सीपी भी तो माइनस करोगे। अब जो तुम्हें हानि और प्रॉफिट हो गया है, 5 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कॉस्ट प्राइस के। तो 5 के सीपी के बराबर लॉस होता है तो माइनस कर देंगे। अब सीपी बोला तो सीपी रखेंगे, जब सीपी बोला तो सीपी रखेंगे, जब सेलिंग प्राइस बोला तो सेलिंग प्राइस रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया मैंने। अच्छा, अब ये इधर है, तो अब सीपी सीपी सब लेता हूँ तो वो चल जाएगा, कितना रहेगा? 25। 25 के सीपी में से ये हमारे को हमारे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना रहेगा? 20,000। तो सीपी और एसपी, सीपी की तारीख 25 और एसपी की तारीख है 20। यानी 25 वाली जैसे तुम 20 से बेचोगे तो 5 का लॉस होगा। 25 के 15 15 25 इसको काट दो, यानी 20% का तुम्हें लॉस होगा। क्योंकि ज्यादा वाली कम में जाएगी तो 20% का तुम्हें रहेगा लॉस। आंसर डी हो जाएगा, ठीक। चलो, वो क्या कह रहा है कि 17 वस्तुएं 720 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 5 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी जब तुम 17 वस्तु बेच रहे हो, 17 वस्तु बेच का मतलब कि जब तुम 17 वस्तु बेचोगे, बेचने पे क्या करते हैं, 17 वस्तु के एसपी में से 17 वस्तु का सीपी निकाल लेते हैं। और प्रॉफिट और लॉस में यहाँ अगले कैसे पता चलता है कि एक के 5 के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, बोलता है ना। इनकर्ड लॉस इक्वल टू 5, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। लॉस हो रहा तो पहले लगा देंगे माइनस, और 5 आर्टिकल सीपी के साइड कर देंगे तुम, ठीक है, सीपी लिख देगा। अब वो बोल क्या रहा है, पहली लाइन में ध्यान से देखो कि 17 वस्तु का वो 17 वस्तु का सेलिंग प्राइस इतने का दे 720 रुपये बेचने पर, यानी कि 720 रुपये का तुम 17 वस्तु बेच रहे हो। तो मैं इसके बजाय 720 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक? अब ये माइनस का है तो उधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 12, तो सीपी आ रहा है 12 × 72। तो एक वस्तु को सीपी कितना हो जाएगा? 60 रुपये, ठीक है। चलो, चलो हमने इस टाइप के हम सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम अगले वाले जो क्लास होगी उसमें न्यू टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अब हमने आज 4 वीडियो हमारी प्रॉफिट लॉस की हो चुकी है, ऐसे हम कुछ और टाइप भी लेकर आएंगे, इसमें मतलब 5 6 टाइप और रहेंगे, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, और फिर सारे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए मिसलेनियस के अंदर, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।